बुधवार को इस शताब्दी का अंतिम बार आया 12-12-12 को पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग जश्न में मग्न हैं। वहीं इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों ने इसे काला दिवस बताते हुए अपने हक के लिए रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन आयुक्त को सौंपा। मिल बंद हुए 21 साल हो चुके हैं। 12 दिसंबर 1991 के दिन इंदौर की हुकुमचंद मिल बंद हो गई। इस बंदी की वजह से 6000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। मजदूरों को उनके हक का भुगतान आज तक नहीं मिला। इस दौरान मिल के 1300 मजदूर मौत के मुंह में समा गए। वहीं 60 से अधिक मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। मजदूरों की लड़ाई इंटक और एटक मजदूर संघ पिछले 21 सालों से लड़ रहा है, लेकिन आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला। इसके चलते बुधवार की सुबह मजदूरों ने हुकुमचंद मिल परिसर से एक रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई संभागयुक्त कार्यालय पहुंची। रैली में महिला मजदूर भी शरीक हुईं, जिनके हाथों में नारे लिखे तख्तियां थीं और वे नारेबाजी करते हुए चल रही रैली कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां मजदूरों के नेता ने उपायुक्त संघमित्रा गौतम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस बारे में नरेंद्र श्रीवंश ने कहा कि आज सारा देश 12-12-12 का जश्न मनाने में लगा, लेकिन आज के दिन हुकुमचंद मिल बंद हुई थी। इसे 21 साल पूर्ण हो गए, इसलिए हम आज कला दिवस मना रहे हैं। ज्ञापन दिया है कि जो अभी वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है और जैसा कि बार बार मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री ने कहा है कि हम बहुत जल्दी आपका निराकरण कर रहे हैं, तो वो फैसला ले सकते हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी है और वहाँ बैठक करके इस मामले को कब निपटाएंगे। 1300 लोग मर चुके हैं, 63 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आज पूरा देश के अंदर 12-12 तारीख की जश्न मन रहा है और हम काला दिवस मना रहा है। भूखों मर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, कर मर रहा है। इस सप्ताह में 6 मजदूर हुकुमचंद मिल का मरा है। तो ऐसे में हम ये अगर ऐसे ही रहा रवैया सरकार का, तो हम जो 6000 लोग हैं सभी मर जाएंगे। फिर जो सरकार ने वादा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से विधानसभा चुनाव के पूर्व, वो वादा पूरा करें मुख्यमंत्री जी। और हम अलग हट के कुछ मांग नहीं रहे हैं। उस या तो शासन जमीन फ्री कर देना, क्या दिक्कत है। शासन ने एनटीसी मिलों की करी, प्राइवेट अगला स्टेप हमारा 7 जनवरी को फिर काला दिवस जो लाठीचार्ज हुआ था जेल के अंदर, जिसमें हमारे एक साथी लल्लू प्रसाद यादव का निधन हुआ था। पुलिस के नव आरक्षकों ने बीती रात 2 युवकों की पिटाई कर दी। घायल युवकों ने आरक्षकों पर बेवजह पिटाई का आरोप लगाया है। गाडरा खेड़ी निवासी राकेश चौधरी अपने भतीजे भूपेंद्र और अन्य रिश्तेदारों के साथ मरी माता चौराहे पर एक दुकान पर खड़ा था। उसी समय 1st बटालियन के 9 आरक्षक उधर से गुजरे। चौधरी पक्ष और आरक्षकों के बीच कमेंट्स करने की बात पर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि नव आरक्षकों ने भूपेंद्र और राकेश चौधरी की जमकर पिटाई कर दी। ये गाडरा खेड़ी चौराहे पे मेरा भतीजा वो प्रेस के कपड़े उठाने गया था। 9 आरक्षक उधर से दारू पीते हुए चले आ रहे थे। 10-15 इनके हाथ में लट थे और इन्होंने वहाँ जो दिखा उनको मारना चालू कर दिया और दौड़ा के मारा उसको। और यहाँ लाए और खुद की गाड़ी में बिठा के लेके आए और यहाँ अंदर कर दिया। और यहाँ हम लोग बात करने आए तो हमारे जो साथ में आए उनको पकड़ के यहाँ मारा कुटी चालू कर दी उन्होंने। ये जो एसएफ के जो लड़के उन्होंने ना, इन्होंने कारण तो अब वो खुद ही आएंगे, वो बतलाएंगे ना। दोनों पक्ष विवाद के बाद सदर बाजार थाने पहुंचे। यहां भी दोनों में विवाद हुआ। बाद में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो गया और किसी ने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। विजयनगर क्षेत्र में 2 महिलाओं को बदमाशों ने निशाना बनाया। जहां एक महिला से सोने की चैन लूट ली, वहीं दूसरी से पर्स छीन लिया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया है। शहर में पुलिस बदमाशों के लिए चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन बदमाश भी सड़क पर ही पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को बदमाशों में एक के बाद एक 2 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पहली वारदात शालीमार बंगलो निवासी रंजना शर्मा के साथ की। श्रीमती शर्मा अपने बेटे के साथ अपनी स्कूटी गाड़ी से मंदिर जा रही थी। तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली। शालीमार बंगलो में रहती, वो यहाँ 54 में आई हुई थी। वो अपनी स्कूटी से जा रही थी कि क्या नाम से उनके शुभम ज्वेलर्स के ठीक सामने 2 बाइक सवार आए और उनकी चेन झपट के लिए। वहीं इस वारदात के थोड़ी देर बाद बदमाशों ने सिनर्जी अस्पताल के पास पूजा चौहान नामक महिला को निशाना बनाया। स्कीम नंबर 78 निवासी पूजा रात के समय अपनी एक्टिवा गाड़ी से डॉक्टर के यहां से दवाई लेकर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उनके कंधे पर टंगा पर्स छीन लिया और भाग गए। बदमाशों के हमले से हड़बड़ाई पूजा गाड़ी सहित गिरी, जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं।
पूजा के पर्स में 2500 रुपए और कुछ कागजात रखे हुए थे। दोनों ही मामलों में विजयनगर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे शहर के डॉन नहीं हैं, जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसा ही बोलता है। विजयवर्गीय पर शहर का डॉन होने के लगातार आरोप लगे हैं। संघ के प्रांत प्रचारक पराग अभ्यंकर की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार रात उन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया। रात को अभ्यंकर के हालचाल जानने के लिए उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। विजयवर्गीय से जब यह पूछा गया कि कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह वर्मा और अजय सिंह ने उन्हें इंदौर का डॉन बताया है, तो विजयवर्गीय ने कहा कि जिसकी जैसी सोच वो वैसा बोलता है। उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा का नाम लेते हुए कहा कि वर्मा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं और इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनते बनते बाल बाल बचे तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है आदमी का और इस प्रकार की बयानबाजी करता है। मेरी सहानुभूति उनके साथ। डॉन को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही है। इंदौर के डॉन आप क्या है, कौन है आगे डॉन? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखाई थी जैसी, जैसा उनको नजर होगी वैसे दिखेंगे, इसलिए मैं इन बातों की चिंता नहीं करता। विजयवर्गीय ने MY आने की वजह के सवाल को टाल दिया और रवाना हो गए। इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने निरंजनपुर क्षेत्र स्थित च्युइंगम बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही करते हुए च्युइंगम और उसके लेबल के सैंपल जब्त किए हैं। सेंटर फ्रेश च्युइंगम बनाने वाली परफेटी कंपनी से आए अधिकारियों की शिकायत पर कॉपीराइट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। ध्यान से देखिए इस च्युइंगम को, यह मशहूर सेंटर फ्रेश नहीं, उसकी नकल सेंटर फील्ड है। हालांकि दोनों के रंग एक से हैं और यहाँ तक कि उनका नाम भी एक सा ही दिखता है, लेकिन ये है अलग। यह बनती है इंदौर के निरंजनपुर स्थित श्रीराम फूड्स फैक्ट्री में, जिसे बनाने के लिए इसके संचालक ने फूड्स विभाग से लाइसेंस भी ले रखा है। कंपनी के संचालक संजय जायसवानी ने पुलिस की कार्यवाही को गलत बताते हुए लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। वहीं दिल्ली से आए परफेटी कंपनी के अधिकारियों की माने तो उन्हें काफी समय से इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में नकली च्युइंगम बनाने की शिकायत मिल रही थी। इसके बारे में सूचना निकालने पर यह इंदौर की कंपनी निकली। इसकी शिकायत विजयनगर CSP को की और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा है और यह कार्रवाई कॉपीराइट एक्ट के तहत की गई है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के पदाधिकारियों की शिकायत पर यह कार्यवाही कॉपीराइट एक्ट के तहत की गई है। वहां से कुछ सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने की संभावनाएं CSP ने जताई हैं। ये एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक कंपनी है जो परफेटी कंपनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो चॉकलेट और च्यूई प्रोडक्ट्स हैं, उनको कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए और उनके ट्रेडमार्क को यूज़ करके बना रहे हैं। इस पे सूचना पे पुलिस ने जाके कार्रवाई करी है और इसमें कुछ सैंपल्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे पाए गए हैं जो ऐसा लग रहा है देखने में प्रथम दृष्टया कि उनके कॉपीराइट से मिलते जुलते हैं। इसमें दोनों पक्षों के कॉपीराइट के सर्टिफिकेट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स पुलिस चेक करेगी और जो वैलिड होगा उसमें वो कार्रवाई करेगी। ऐसे कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है इस पूरे मामले में? अभी सबसे पहले तो कॉपीराइट के जो दस्तावेज है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनको चेक किया जाएगा और उन दस्तावेजों में, उन सर्टिफिकेट्स में ये देखा जाएगा कि विधिक स्थिति क्या है, किसके पास उसका लीगल राइट है, और अगर कानून का उल्लंघन कॉपीराइट एक्ट का पाया जाएगा या कोई और कानून का उल्लंघन पाया जाएगा, देन उसके बाद प्रथम सूचना दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खंडवा में नेत्र शिविर में आंख की रोशनी पाने के लिए आए 6 मरीजों के जीवन में अंधियारा छा गया है। निःशुल्क नेत्र शिविर में ऑपरेशन के बाद 6 मरीजों की आंख की रोशनी खो गई। इसमें से 2 मरीजों की तो आंख ही निकालनी पड़ गई, जिनका शिविर में ऑपरेशन हुआ था। सभी मरीज फिलहाल इंदौर के MY अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती इन मरीजों की पीड़ा सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। खंडवा जिले से आए इन मरीजों के जीवन में अब अंधियारा छा गया है। सुंदरबाई और भंवर सिंह तो भाई बहन हैं। जीवन की सांझ में उन पर ऐसी आपदा आई कि ऑपरेशन के बाद आंख में पस पड़ा और इंदौर में ऑपरेशन के बाद आंख ही निकालनी पड़ गई। जानकारी करने के बाद पट्टी लगाए, पट्टी लगाने के बाद इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन दिया।
इंजेक्शन देने के बाद तो कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मेरे पति को कोई राजनीति कोई मालूम नहीं क्या हुआ। घर आने के जो इंदौर में इलाज होगा, बड़ी मशीनें, बड़ा बड़ा काम है, वहाँ इनका इलाज होगा, इनके आँख अच्छे हो जाएंगे। तो हम भैया आ गए, हमने बोला कि हमारे पास पैसे दे ले। फिर उनने एम्बुलेंस से पहुँचाने के लिए आया, फिर यहाँ भर्ती बाबा करें। वो यहाँ आके डॉक्टर ने इलाज करा। इसके भैया कहीं आँख खराब हो गए, माताराम आँख हिटे गए, तो मन की खराब हो गए, भैया हेडो पक गए सब आँखों, फिर हेड दी। दरअसल लायंस क्लब और लायंस ग्रेटर द्वारा खंडवा जिला अस्पताल के सहयोग से निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया था। नेत्र शिविर 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दादाजी नेत्र चिकित्सालय में चला। शिविर के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टर सुभाष जैन और डॉक्टर कविता कवचे ने 458 मरीजों के ऑपरेशन किए। इनमें से 6 मरीजों के ऑपरेशन फेल होने के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया। कम होती आंखों की रोशनी को बचाने की उम्मीद से नेत्र शिविर में आए 6 मरीजों के जीवन में अंधेरा छा गया। गलती या लापरवाही किस स्तर पर हुई और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन जो बुजुर्ग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।